Why it is important to know and to learn about the making of the particular sentence which you are going to make? Because the thing is that it is completely depending on the rule which is made to make any sentence which is connected with that particular tense, right? Like if I'm talking about the making of present perfect tense, then what it says is says subject plus has have plus वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी काम प्रेजेंट में पूरा हो चुका है उसमें उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ये तो समझ आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं, कि जो काम प्रेजेंट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब इसकी मेकिंग के अकॉर्डिंग हमें एक सेंटेंस बनाना है। जैसे मेकिंग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब उससे पहले कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हमें ये देखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे लगती है। जैसे इसमें हैज जो लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर जैसे मैं ऑलरेडी पहले अपनी वीडियोस में शॉर्ट्स में बता चुका हूँ, सिंगुलर होते हैं जैसे ही हो गया, शी हो गया, कोई नाम हो गया, इट हो गया, ये हो गया सिंगुलर। जहां पे भी एक वचन आएगा वहां पे हैज लगेगा। लेकिन जो हैव होता है, हैव लगता है आई के साथ और प्लूरल के साथ। प्लूरल हो गए बहुवचन, जैसे यू हो गया, दे हो गए, दीज हो गए और वी हो गया। इस तरीके से ये प्लूरल के साथ आपका हैव लगता है। अब हमें ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर कि अब मुझे एक सेंटेंस बनाना है। जैसे कोई काम पूरा हो चुका है, जैसे मैं पढ़ चुका हूं, ठीक है। पहले मैं कहता हूं मैं पढ़ चुका हूं, तो पढ़ चुका हूं ये में, तो मैं के लिए मैं आई लगाऊंगा। आई के बाद मैं हैव को ऐड करूंगा। आई हैव स्टडीड। अब स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, स्टडीड। तो आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूं। तो ये बन गया मेरे करेक्ट सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि मैं पढ़ चुका हूं। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि राहुल पढ़ चुका है या फिर रोहन पढ़ चुका है, तो रोहन हो गया एक वचन जिसे हम कहते हैं सिंगुलर। तो रोहन हैज, मैंने कहा था ना सिंगुलर से हैज लगेगा, रोहन हैज स्टडीड, रोहन पढ़ चुका है। अब मैं कहता हूं कि बच्चे पढ़ चुके हैं। अब बच्चे क्या हो गए, प्लूरल हो गए। तो बच्चे पढ़ चुके हैं, पहले चिल्ड्रन निकाल लेंगे, चिल्ड्रन हैव स्टडीड या फिर किड्स हैव स्टडीड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लग रही है, क्या हम करेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हमें यह देखना होता है कि जो ये जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, ये कौन से टेंस में आएगी। ये वाला जो सेंटेंस हम कहने के लिए जा रहे हैं ये कौन से टेंस में आएगा। अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई ये आएगा परफेक्ट टेंस में, क्योंकि मैं वो काम कर चुका हूं, तो ये आएगा परफेक्ट टेंस में। हमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का भी पता चल गया। हमें ये भी पता चल गया कि ये कौन सा सेंटेंस का टेंस, कौन से टेंस का मैं सेंटेंस बनाने के लिए जा रहा हूं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे